बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है हम एक्सरसाइज 4 पॉइंट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 जो है वो आपके डिपेंड करती है फार्मूलाज पर, क्यूबिक फार्मूला पे डिपेंड करती है। इसमें आप क्यूबिक फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होगी। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप इन फार्मूलाज को अच्छे तरीक़े से याद करें और याद करके इसको लिखें बगैर देखे। जब आप याद कर लें तो इसको लिखें। और ये फार्मूला जो मैं आपको स्क्रीन पे लिख रही हूँ ये मुझे भी इसी तरह याद हैं और इसी तरह फार्मूले याद होने चाहिए। जब आपको फार्मूले याद होते हैं तो फिर जितने वो क्वेश्चन जिसमें हमें फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होता है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तो इसके लिए देखें, अगर हम प्लस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो देखें पहले ब्रैकेट में हमने प्लस यूज़ किया है, प्लस आएगा, और दूसरे में इसके साथ यहाँ माइनस आ रहा है। और अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें माइनस आएगा, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा फर्स्ट वैल्यू में। ठीक है ना, फर्स्ट वैल्यू के बाद, और यहाँ पर तो प्लस आता ही आता है। इसको याद करने का एक आसान सा तरीका मैंने बताया है। साइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास देयर आर 2 ब्रैकेट्स, ए प्लस बी 1 ब्रैकेट एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, जब भी यानी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आप ये 2 फॉर्मूलाज को पहले लिखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करें। और जब आप क्वेश्चन को लिखें तो हर क्वेश्चन पे जो है आप फार्मूला ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर उस फार्मूले को लिखें। अच्छा, इस फार्मूले के थ्रू जो है हम फैक्टराइज द फॉलोइंग, इस फार्मूले के थ्रू हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर बनाएंगे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूलाज विल फाइंड द फैक्टर्स। अब यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस 8y क्यूब। अब देखिए, क्यूब से तो हमें मालूम हो गया कि हमें इस पर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है हमें ये भी इसकी जो फॉर्म बता रही है वो देखें, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ प्लस का साइन है तो इस पर प्लस फार्मूला होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इस पर ये वाला फार्मूला होगा, वरना इसका एक फार्मूला और भी है, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया, मुझे पता है कि यहाँ मैं प्लस ले रही हूँ तो यहाँ प्लस आएगा। देन यहाँ पे जो है ए स्क्वायर के बाद माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप ये देखिए कि फॉर्मूले में आपको ये वाली फॉर्म तो दी गई है, लेकिन इसमें यहाँ पर ए लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इसका क्यूब रूट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका आप फर्स्ट पहले क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, या अगर हम अपने क्वेश्चन को ही ले लें तो x का क्यूब रूट एक्स क्यूब हो जाएगा और इसका क्यूब रूट 2y का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का अगर क्यूब रूट लेते हैं तो इसका क्यूब रूट जो है, यहाँ पे अगर आप क्यूब रूट लेते हैं तो इसका जो क्यूब रूट होता है वो देखें ये आता है। ठीक है, इसको मैंने इंडेक्स फॉर्म में लिखा, इसको मैंने हटाया तो ये इसका क्या हो गया 2 इसका क्या हो गया क्यूब रूट हो गया। इसी तरह हर नंबर का जो आपको दिया जाएगा आपको उसका क्यूब रूट निकालना है और फिर उसके बाद y का जो क्यूब रूट होगा वो y हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जब इसका क्यूब रूट निकाल लिया तो अब जहाँ पर हमें इसको फॉर्मूले में अप्लाई करना है वहाँ पर हम a की जगह पे हम लिखेंगे x और b की जगह पे हम लिखेंगे 2y। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ आ गया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर माइनस यहाँ पर x और 2y और प्लस हम लिख देंगे 2y का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। हमने इस फॉर्मूले के थ्रू इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके हमने इसके ये फैक्टर्स बना दिए। अगर आप इस ब्रैकेट के साथ इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। अब हम सेकंड इस पर आ रहे हैं, सेकंड अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है a की पावर 11 प्लस a की पावर 2 b की पावर 9। यहाँ पर कोई भी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, हमें नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस काबिल बनाएंगे हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इसके फैक्टर बना रहे हैं तो बाय टेकिंग कॉमन फर्स्ट हमारे पास होता है कि पहले हम बाय टेकिंग कॉमन लेते हैं, फिर मिडिल टर्म का एक प्रोसेस होता है, फिर बाय अप्लाइंग फॉर्मूला होता है। अभी हमारे पास यहाँ पर हम बाय टेकिंग कॉमन हम ले सकते हैं। तो पहला हमारे पास जो प्रोसेस आ रहा है बाय टेकिंग कॉमन, वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इट एक्स स्क्वायर। और आपको सिखाया कि अगर ये सेम है तो इट विल टेक इट एज कॉमन। और यहाँ पर अब एज टू पावर 11 एज टू पावर 2, तो हम स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब यहाँ से 11 में से 2 एज टू पावर 2 हमने कॉमन ले लिया तो एज टू पावर 9 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया b टू पावर 9, क्योंकि a की पावर 2 हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये जो है ये इसको अगर मैं मज़ीद इसको फैक्टर्स मतलब इसको मैं ब्रेकअप करूँ तो मैं 3 टू पावर 3 में इसको ब्रेकअप कर सकती हूँ और फिर उसके बाद 3 टू पावर 3 में भी मैं इसको ब्रेकअप कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे फ़ायदा क्या होगा कि मैं यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करके इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकती हूँ, मज़ीद इसके फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया ऐसे और यहाँ पे हमने लिया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर ऑलरेडी हम इसका क्यूब ले चुके हैं तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे क्योंकि ये हमारी क्यूबिक फॉर्म है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पर आए, हमने लिया ए क्यूब का स्क्वायर माइनस ए क्यूब और फिर यहाँ पर आ जाएगा बी क्यूब, फिर आ जाएगा बी क्यूब का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 6, डबल पावर ऑलवेज भी मल्टीप्लाई, ए की पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इस पर। अगेन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम दोबारा इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है हमारा ये जो ए की पावर 2 है ये हमारे साथ साथ चलेगा क्योंकि ये भी हमारे जो है इस क्वेश्चन में हमारा साथी है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से अलग नहीं कर सकते, तो ये ए की पावर 2 देन ए की पावर 2 ये हमारे साथ साथ चलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखें ये इस तरीके से हमारे साथ चलेगा। अब हम इसको मज़ीद इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना, इस पर फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, तो हम उसे वहाँ तक फैक्टराइज करते हैं जहाँ मज़ीद हम उस पर आगे सॉल्व ना कर सकें। तो अब देखें ये आ गया ए स्क्वायर जो हमने कॉमन लिया था, ये हमारा एज इट इज़ हमारे साथ रहेगा। ए क्यूब पे हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, एज इट इज़ आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि देखिए वहाँ पर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है ना, अब अगर आप इसको क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर भी आप इसको क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है फिर इसके ऊपर ए प्लस बी देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो गया।
ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली अप्लाई करूँगी जो मैंने अभी आपको समझाया, बिल्कुल एज इट इज़ फॉर्मूले की वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ उठा के रख देनी है। बहुत इजी है, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है जिसमें आपको जो है कुछ करना पड़े। ठीक है, हमने क्या किया, a प्लस बी देन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास था शायद a की पावर 6, फिर उसके बाद हमारे पास था माइनस, और यहाँ पे हमारे पास था a क्यूब बी क्यूब, और फिर हमारे पास था b की पावर 6। देख लेते हैं कि यही था हमारे पास। ये देखिए ए क्यूब माइनस ए की पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी की पावर 6, और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम मज़ीद इसको फैक्टराइजेशन में मज़ीद इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए यूज़ करते हुए हमने इसको जो है सॉल्व करना है। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास a की पावर 6 प्लस 1। ठीक, इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन को इस तरह से तरतीब देंगे, इसको अरेंज करेंगे कॉमन लेकर, या इसको ब्रेकअप करके कि क्यूब की फॉर्म में, कि हम इस पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 2⁻3, तो आपको पता है कि डबल पावर मल्टीप्लाई होती है, और आप 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर हमारा वही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारे पास फॉर्मूले में a है वहाँ पर हम a स्क्वायर लिखेंगे, और जहाँ b है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। मैंने आपको उसको याद करने का तरीका भी बताया है कि जो है, जहाँ अगर यहाँ हमारे पास हमें यहाँ पे हमारे पास प्लस है, क्वेश्चन में हमें प्लस दिया गया है 2 टर्म्स के दरमियान में, तो यहाँ पर हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और अगर यहाँ पर हमारे पास माइनस होता तो हम माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करते। फिर अगर यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में हम प्लस लेते हैं तो फिर हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, और यहाँ पर तो प्लस आता ही है, और यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला आता है। ये एक याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, और ए की जगह आप लिख देंगे ए स्क्वायर, क्योंकि हम इसके ये फॉर्म लिखेंगे जिसको हम रूट के फॉर्म क्यूबिक रूट में हमने इसको तोड़ा है, ब्रेकअप किया है, और इस तरह से किया है कि इसके क्वेश्चन पे कोई असर ना पड़े, क्वेश्चन कोई चेंज ना हो। यानी अगर हम 3 2 6 करते हैं तो यहाँ पर a की पावर 6 ही हमारे पास दोबारा आ जाएगा, क्योंकि डबल पावर ऑलवेज भी मल्टीप्लाई, डबल पावर मल्टीप्लाई हो गई तो हमारे पास a टू पावर 6 ही आएगा। तो हमें इस तरह से हमने इसको ब्रेकअप किया क्यूबिक फॉर्म में, और फिर हमने यहाँ a स्क्वायर लिखा, फिर प्लस यहाँ आ गया 1, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फिर ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आ गया 1, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस 1 और ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है हम अपने उस क्वेश्चन की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास हमने इसको ब्रेकअप किया होता है क्यूब में, क्यूबिक फॉर्म पे हमने इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया एक्सपेंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 512, ठीक है। अब इस प्लस का फॉर्मूला लगेगा, ये बात कंफर्म है हमारे पास, हमें कंफर्म हो गई है क्योंकि हमारे पास वी हैव द प्लस साइन इन अवर क्वेश्चन। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद जो है ए बी का क्यूब आ जाता है प्लस, और फिर ये आ जाता है आपके पास 512 के लिए आप का तरीका, आपके पास जो आप सोचें कि इसका क्या लें, आपके पास अगर कैलकुलेटर भी नहीं है तो मैंने आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो सिखाया हुआ है कि आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर बनाएं और उसका क्यूब रूट निकालें। क्यूब रूट में हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर रूट में जो है हम 2 पेयर्स लेते हैं और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप ये ले लें, ये लेने हैं और ये लें, आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 8 और 8, यानी 8 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 512 आ जाता है, राइट। अच्छा, अब हम एज इट इज़ जो है हम अपने फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ को, जो 2 टर्म्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। ए बी आ गया यहाँ पर इसकी जगह और ये प्लस 8 आ गया, और यहाँ पर जो है ए का स्क्वायर आ गया ए बी का, तो ये ए बी का स्क्वायर होगा माइनस, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा ए बी प्लस 8, और यहाँ पर आपके पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 64 आ जाएगा आपके पास। बहरहाल अब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, बी की पावर 3 हमारे साथ साथ चलेगा, और यहाँ पर जो है हम फॉर्मूला कौन सा वाला अप्लाई करेंगे, जो कि मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ लेके चलते हैं, ए क्यूब और 427 क्यों लिख दिया है मैंने, सॉरी अबाउट इट, सॉरी 37 लिखना था, बी क्यों लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद है 3b का होल क्यूब, ठीक है। इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, वेरी सिंपल, बल्कि हम यहाँ इसको पुट करते हैं। यहाँ पर आ गया आपके पास a प्लस 3b और उसके बाद a का स्क्वायर और माइनस a देन 3b प्लस 3b का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ये बी क्यूब हमारा साथ में चलेगा, ए की जगह ए आ गया, बी की जगह 3b आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए और बी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए, उसके बाद यहाँ पर बी की जगह 3b का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ए प्लस 3b आ गया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर आ गया माइनस 3ab आ गया और प्लस 9b स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आपने अप्लाई सॉल्व कर दिया बाय अप्लाइंग क्यूबिक फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में x की पावर 3 अपॉन 125
प्लस 125 अपॉन एक्स की पावर 3। अब क्या है कि फ्रैक्शन में वैल्यूज आ गई हैं। अभी तक सिंपल सिंपल सिर्फ कॉमन लेके काम हो रहा था, अभी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज आ गई हैं। तो आप देखिए कि कॉमन तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इस लिहाज से देखूँ तो कॉमन नहीं है, यहाँ से देखूँ तो कॉमन नहीं है। ऐसे ऊपर नीचे आप कॉमन नहीं ले रहे होते, ऐसे कॉमन ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्यूब तो बनता है, यानी कि एक्स का क्यूब, और ये हो गया 5 का होल क्यूब। ठीक है, ये तो बड़े आराम से हम ले सकते हैं। और यहाँ पर 5 अपॉन एक्स का होल क्यूब, इसको क्यूबिक फॉर्म में लिया है। अगेन इसके ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारा, वो हो रहा है, जो कि अब आपको रट गया होगा। और आपको तमाम फार्मूले जो हैं बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, मीन्स के रटे हुए होने चाहिए। रटे हुए का मतलब होता है कि बस जब आपसे पूछा जाए आपको फ़ौरन से याद हो और आप फ़ौरन से उसको लिखना या सुनाना शुरू करते हैं। एक्स अपॉन 5 प्लस और 5 अपॉन एक्स, ये मैंने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में। उसके बाद यहाँ पर आ गया एक्स अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 5 और 5 अपॉन एक्स। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल लेंगे। उसके बाद आ गया 5 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो फिर यहाँ पर ये हो गया एक्स अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 1 प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें वैरायटी आई ना, ये देखें एक्स अपॉन 5 था, ये 5 अपॉन एक्स था। तो ए की जगह आ गया एक्स अपॉन 5, बी की जगह आ गया 5 अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया और फिर आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। अब आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी बहुत वैरायटी है, बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं। बताते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक्स की पावर 9 टैप पे मेरा हाथ जो है वो एक्स की पावर 9। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो अगर आप साथ में ही उसको सॉल्व भी करते रहें, सवाल उतारने के बाद टीचर के साथ साथ आप सॉल्व भी कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, समटाइम्स इट हैपन्स कि मुझे 2 से 3 मिनट लग जाते हैं कभी सवाल उतारने में, तो आप भी उसको अपनी कॉपी पर उतार के साथ साथ करते जाएं कि हाँ हमने सही किया, ये ऐसे होना था और ऐसे ही हो भी रहा है। तो यहाँ पर कैसे लगाएं फॉर्मूला, स्क्वायर है क्यूब है, तो अगर थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को आसान कर लें, यहाँ से ये हटा लें, यानी यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ में ये एक टर्म ये है और ये है। ठीक है ना, ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स की वैल्यू है। यहाँ से अगर हम एक्स की पावर 3 यहाँ निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 6 और जेड की पावर 9। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास जब ये क्यूब की फॉर्म में आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ गया ये एक्स की पावर 3 और ये आ जाएगा वाई की पावर 2 जेड की पावर 3 की होल पावर 3।
ठीक है, क्योंकि हमें इसकी इस क्यूब रूट में तो लाजमी लेकर आना है व्हेन वी वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब एक्स ये आ गया, वाई स्क्वायर 2 3 6 ही आएगा और 3 3 9 ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी वही रहा हमारा, क्यूबिक फॉर्म में भी लिख लिया हमने, और उसके बाद हम इसको इसके फॉर्मूला अप्लाई करके इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। अब ये आ गया एक्स क्यूब और ये आ गया एक्स प्लस वाई, उसके बाद प्लस एक्स और वाई स्क्वायर और जेड क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब का स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब। इसके बाद आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, तीनों को मल्टीप्लाई किया आपने, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस वाई की पावर 4 और जेड की पावर 6। जी जी बिल्कुल, आपका कहना यानी कि यकीनन आप कह रहे होंगे कि मिस ने यहाँ प्लस की जगह माइनस की जगह, फॉर्मूले में तो माइनस आता है, तो बहरहाल सवाल को चेक कर लेने से कभी कभी इंसान ऐसा जल्दी में लिख देता है, लेकिन उसको रीचेक कर लें और नज़र रखें कि हम शुरू से जब सॉल्व करते आ रहे हों तो हम देखते जाएं कि वी आर गोइंग टू राइट वे। ठीक है, टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब ए और बी की वैल्यू आ गई और फिर यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर जेड क्यूब स्क्वायर आ गया, तो ये आपके पास 4 और जेड इज टू पावर 6 आ गया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूले की एप्लीकेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसकी फॉर्मेशन बाय अप्लाइंग क्यूबिक फॉर्मूला आपने कर दी। अब यहाँ पर हमारे पास ये अनदर गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स की पावर 6 अपॉन 27 प्लस 8 अपॉन एक्स की पावर 3। यहाँ पर अगेन हमारे पास जो है फॉर्मूला अप्लाई होगा और फिर उसके बाद जो है हम एक्स की पावर 2 अपॉन 3 क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है, अब इसमें टू अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन एक्स ये था प्लस 3 दिन पहले बैठी रहती है, 2 बजे हैं दादा। मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन एक्स, ये आपकी एक वैल्यू आ गई, यानी एक टर्म का आ गया। उसके बाद यहाँ आएगा एक्स की पावर 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर था, उसका स्क्वायर किया 4 आएगा और 3 3 9, तो इसके बाद माइनस। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये एक एक्स इस एक्स से कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x अपॉन 3 प्लस, ठीक है, 2 2 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा है 4।
ये हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 4। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो वैल्यूज़ आपने क्यूब रूट की होती हैं वही वैल्यूज़ को आप यहाँ फॉर्मूले में पुट कर रहे होते हैं, राइट। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊँगी, जो कि जिस पर हम अपना माइनस का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।